एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। जितने भी कैंडिडेट D++B TGT नेचुरल साइंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि दो तीन चीज़ें मैं बताने वाला हूं। टॉपिक तो कवर करेंगे विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एक बात मैं आपको और बताना चाह रहा हूं, चाहे आप कहीं और से पढ़ रहे हो, चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, जिस टाइप से भी, कि क्वेश्चंस जो पीछे पूछे गए हैं ना, वो ये मान के चलिए कि सिलेबस इन्होंने नहीं दिया था, सिलेबस इस बार दिया है, ठीक है। और क्वेश्चन वैसे ही पूछे जाएंगे। अभी हमने कल आपको टॉपिक स्टार्ट करवा दिया एल्कोहल वाला बैच के अंदर मैंने, ठीक है। आइडोफॉर्म टेस्ट मैंने यूट्यूब पे भी करवाया था आपको। अब मैं उसके बाद मैंने ये क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ एल्कोहल्स के अलग अलग टेस्ट करवाए थे। उस टेस्ट के बेसिस पे जो लास्ट लेक्चर आपको 20 मिनट का मैंने डाला था, 20 मिनट में 4 टेस्ट मैंने आपको कराए थे। क्वेश्चंस भी आपको दिए थे कि कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हमें कैसे पता चलेगा कि लुकास रिएजेंट से विक्टर मेयर, अलग अलग टेस्ट बताए थे आपको, ठीक है। तो उसके बेसिस पर आप देख सकते हो, पहले तो इस क्वेश्चन को लगाएंगे जो बैच के स्टूडेंट है, क्योंकि उन्होंने ये कर रखा है। ये आपको रात मैंने डाला था क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ एल्कोहल, 20 मिनट की वीडियो। इसमें 4 टेस्ट मैंने डिस्कस किए, क्वेश्चंस डिस्कस किए। उसके बेसिस पर क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं कि क्यों ये क्वेश्चन क्यों होगा। अब मुझे आंसर तो टिक कर रखा है, पर मुझे ये जानना है कि तुम्हें पता चलना चाहिए कि ये क्यों है। वेरी सून टर्बिडिटी लिखा हुआ है, वेरी सून, इमीडिएटली वर्ड यूज किया था मैंने क्लास के अंदर, इमीडिएटली, और यहाँ के लिखा हुआ है वेरी सून, एकदम से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे। इसके अलावा आइडोफॉर्म टेस्ट इनकी पीडीएफ डल चुकी है। और एक कंफ्यूजन काफी स्टूडेंट्स को ये है, क्या सर वैलिडिटी, तो वैलिडिटी जब तक आपका देखो, जो जिस दिन इनरोलमेंट होता है ना, उस दिन से काउंट होती है वैलिडिटी। ऐसा नहीं है कि बैच कब से स्टार्ट हुआ तो वो नहीं होती। दूसरी बात, अब जो सिलेबस आ गया उससे पहले कई स्टूडेंट ऐसे अभी एप्लीकेशन पे विजिट करते होंगे और तो उनको लगता होगा कि सिलेबस, कल ही सिलेबस 2 ही दिन हुए हैं, तो अभी सिलेबस आया, तो उसके अकॉर्डिंग सारे लेक्चर्स आपको एडजस्ट कर दिए जाएंगे। जो फोल्डर बने हुए हैं केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, फिजिक्स का, उसके अकॉर्डिंग सिर्फ आपको जो बैच का स्टूडेंट है उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, ना कोई बुक परचेज करनी, कुछ भी। जो इस बैच में जितना कंटेंट ऐड किया जाए वो क्वेश्चंस सारे लगा के जाना। अब मैं क्वेश्चंस पे आ जाता हूं। सबसे पहले, वैसे तो मैंने ये अभी इस पे मैं करवाऊंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इस लेक्चर में मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूं, एक तो प्रिपरेशन से स्टार्ट करेंगे, कुछ प्रिपरेशंस बताऊंगा। उससे पहले नेमिंग पे क्वेश्चन पूछ रहा है, लास्ट ईयर भी पूछा था। अब अल्कोहल टॉपिक आ गया ना, तो अल्कोहल से रिलेटेड सारी चीजें पता होनी चाहिए तुमको, ठीक है। एडवांस तक का भी करवाऊंगा। अब सबसे पहले, जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने जब आपको लुकास टेस्ट के बारे में करवाया, तो यहां मैंने आपको 2 डिग्री, 3 डिग्री और 1 डिग्री के बारे में बहुत अच्छे से बताया था कि 3 डिग्री क्या होता है, 2 डिग्री क्या होता है, 1 डिग्री क्या होता है। अभी मैं थोड़ा नेमिंग पे जा रहा हूं, तो तुमको पहले फिर बता देता हूं। मैंने ये कहा था कि जिस कार्बन से OH जुड़ा हो, उस कार्बन के ऊपर चेक कर लो कितने कार्बन से आगे वो जुड़ा हुआ है। मतलब आप यहां कहते हो कि इस कार्बन पे OH लगा हुआ है, उसके साथ सिर्फ एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, बाकी 2 तो हाइड्रोजन है, तो इसको हम 1 डिग्री बोलते हैं। मैंने कहा जिस कार्बन से OH जुड़ा है उस कार्बन के साथ चेक करो कि वो आगे कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। तुम बोले सर 1 और 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये 2 डिग्री। मैंने कहा ये कितने, ये OH है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये आगे कितने से जुड़ा हुआ है, तुम बोले सर 3 कार्बन से। मैंने कहा 3 डिग्री। ये मैंने बहुत अच्छे से तुमको लुकास टेस्ट और जो आपको विक्टर मेयर और 2-3 और करवाए थे कॉपर वाले, वो सारे आपको करवाए। उस टाइम मैंने 1, 2, 3 डिग्री वाले के बारे में बहुत अच्छे से बता दिया था कि कौन रिएक्शन फास्ट करेगा, कौन नहीं देगा, ये सारी चीजें। एक RCB के नाम से याद भी करवाया था, याद आ रहा है तुमको? RCB, RBC बोला था मैंने, RBC के नाम से याद करवाया था। याद आ रहा है कि कौन सा टेस्ट याद करवाया था RBC के नाम से? मैंने कहा था RCB IPL में देखते हो आप, RBC के जो ह्यूमन ब्लड रेड के हीमोग्लोबिन वगैरह पढ़ते हैं हम बायोलॉजी में, तो वहाँ WBC और RBC के बारे में पढ़ते हो, तो RBC याद रखना है तुमको, ठीक है। अब देखो, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ऐसा क्यों कह रहे हो सर, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है? CH3OH आपका जो 10th क्लास का चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसके अंदर आता है कार्बन इथेनॉल के बारे में। सबसे ज्यादा तुम इथेनॉल के बारे में पढ़ते हो, C2H5OH के बारे में। इथेनॉल का मतलब है जिसमें 2 कार्बन OH। लास्ट 2 लेक्चर में बहुत अच्छे से तुम्हें नेमिंग बता दी है मैंने, ठीक है। आइडोफॉर्म वाले में आधे से ज्यादा नाम तो हमने आइडोफॉर्म टेस्ट में ही कर लिए थे। कार्बिनोल सिस्टम, मिथाइल एल्कोहल इज कॉल्ड कार्बिनोल। ये वर्ड आप यूज कर लो, आज के टाइम पे इसको लिख लो, कार्बिनोल। कार्बिनोल आपसे पूछा जाए कार्बिनोल का फॉर्मूला क्या है, तो CH3OH। आपको पता है मैंने एक अल्कोहल के ऊपर आपको पावर अल्कोहल वगैरह करवाए थे, ठीक है। इसके बाद वो लेक्चर डाल दूंगा, पहले करवाया था सिलेबस आने से पहले। उसमें वुड अल्कोहल भी मैंने बताया था कि वुड अल्कोहल क्या होता है, इसी का नाम वुड अल्कोहल भी था, इसको वुड अल्कोहल भी बोलते थे, वुड अल्कोहल। ऐसा क्यों कह रहे हो सर, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है? ये देखो,
लास्ट टाइम का ही क्वेश्चन है तुम्हारा, D++B का ही। अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग क्वेश्चन का टाइप होता है। जैसे पूछ लिया कि अब फॉर्मूला इज गिवन फॉर, किसका है, ग्लिसरॉल का है, ग्लिसराइल एस्टर का है, लोरियल अल्कोहल का है, डूडेकाइल बेंजीन का है। तो ये क्वेश्चन सभी नाम करेंगे तो उसके बाद तुम खुद ही लगा लोगे। मैंने कहा कि इसका मैं सिंपल आयुपेक नेम लिखूं तो आयुपेक ये होता है स्टैंडर्ड नेम, और ये जो नाम है ये घर वाले नाम है, जैसे तुमको घर पे बोलते हैं ना चुन्नू मुन्नू गोलू मोलू ये वाले। तो ये आपका क्या है, 2 कार्बन है तो मैं क्या बोलूंगा, इथे, सारे सिंगल बॉन्ड है तो इथेनॉल। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अगर जिसमें CH3OH वाले ग्रुप हो, ऐसा कोई भी उसके साथ बाकी कोई ग्रुप लगे होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, कार्बिनोल डेरिवेटिव्स। आपसे कोई नहीं पूछेगा, इनके बारे में आप ना याद रखो तो भी काम चल जाएगा, बट आपको ये पता होना चाहिए कि मिथाइल अल्कोहल को क्या बोलते हैं, कार्बिनोल बोलते हैं। चलिएगा, अब देखो ये क्या कह रहा है, ट्राइफिनाइल कार्बिनोल। ट्राइफिनाइल का मतलब 1 फिनाइल ग्रुप, 2 फिनाइल ग्रुप, 3 फिनाइल ग्रुप। फिनाइल का मतलब पता है ना, बेंजीन रिंग जो है इसको बोलते हैं बेंजीन, और जैसे CH4 को क्या बोलते हैं, मिथेन, और CH3 को क्या बोलते हैं, मिथाइल। CH3 को क्या बोलते हैं, मिथाइल, ये मिथेन है, और CH3 एक हाइड्रोजन हटा दिया तो क्या बोलते हैं, मिथाइल, यही बोलते हैं ना, मिथाइल। बेंजीन है तो मान लो ये C6H6 है, और अगर मैं C6H5 लिख दूं, मान लो यहां से एक हाइड्रोजन मैंने गायब कर दिया, तो इसको क्या बोलोगे, फिनाइल। क्या बोलोगे, फिनाइल। तो या ट्राई 3 के लिए 3 फिनाइल, और कार्बिनोल किसके लिए, 1 कार्बन और OH ग्रुप के लिए, 1 कार्बन और OH ग्रुप के लिए क्या यूज करते हैं, कार्बिनोल। और कार्बिनोल को बेसिकली फॉर्मूला पूछ लिया जाए तो मिथाइल अल्कोहल को बोलते हैं। उसके बाद देखो, अगर किसी के साथ मोनोहाइड्रिक मतलब इसके अंदर 1 अल्कोहल ग्रुप है, डाईहाइड्रिक मतलब 2 है, आपको ये याद रखना है। आपकी बार ग्लाइकोल, आपको ये स्ट्रक्चर बनाकर दे दिया जाए, ये वाला, ध्यान से सुन लो मेरी बात, ध्यान से इसको ध्यान में रखना है, CH2OH, CH2OH। अगर किसी को नहीं समझ आ रहा तो इससे समझो, 1 कार्बन और ये कार्बन, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ये हाइड्रोजन और ये OH, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, बस लिखने का तरीका अलग है। ठीक है, ये क्या है, ग्लिसरॉल, 3 वाले को ग्लिसरॉल, 4 वाले या पॉलीहाइड्रिक कुछ भी दे, 6 वाला है तो क्या बोलेंगे, एल्डिटोल। एल्डिटोल आपसे शायद ना पूछे, बट आपको ये दोनों पता होने चाहिए, ये तो एग्जाम में आ ही चुका है लास्ट टाइम D++B के एक सेट के अंदर। तो ग्लाइकोल वाले को आपको ध्यान रखना है, ग्लाइकोल वाला हम क्या है, प्रिपरेशन में भी यूज करेंगे। अल्कोहल एंड फिनोल में भी क्लासिफाइड मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक। क्या मतलब है, अल्कोहल का मतलब तो आप सिंगल एक चेन में बात करोगे, और फिनोल का मतलब हमें पता है कि सर बेंजीन के ऊपर OH की बात होगी। जब फिनोल की बात आएगी ना, जब फिनोल की बात आएगी तो बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप की बात होगी। अब बेंजीन के ऊपर 1 ग्रुप भी लगा हो सकता है, बेंजीन के ऊपर 2 ग्रुप भी लगे हो सकते हैं, हो सकता है बेंजीन के ऊपर 3 लगे हों, हो सकता है 3 से ज़्यादा लगे हों। बात समझ आ रही है? तो इन दोनों को स्टार कीजिएगा, पहले तो ग्लाइकोल का फॉर्मूला और ग्लिसरॉल का। ठीक है, अब आपसे अगली बार ऐसा पूछ ले, लेट्स सपोज करो यही क्वेश्चन आपका जो आया D++B में, अब वो फॉर्मूला जो ग्लिसरॉल का है अब आपको अगली बार ऐसा पूछ ले, ग्लिसरॉल नंबर ऑफ OH ग्रुप इन ग्लिसरॉल, क्वेश्चन बना दे, ऑप्शन 1, ऑप्शन B 2, ऑप्शन C बना दे 3। इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन बना सकता है, फ्रेम कर सकता है, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है। तो आपको ये क्वेश्चन आपने देख रखा है, ग्लिसरॉल आंसर है। ग्लिसरॉल में कितने OH ग्रुप है, 1 2 3 OH ग्रुप है, तो आपका आंसर 3 होना चाहिए। ग्लाइकोल बोल दे, ग्लाइकोल, या आपको ऐसे स्ट्रक्चर लिख कर दे दे कि ग्लाइकोल ये स्ट्रक्चर किसका है, CH2OH, CH2OH। क्वेश्चन आ सकता है ना, एक ग्लाइकोल लिख दे, एक ग्लिसरॉल लिख दे, इतने में आप तो कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद हम आते हैं फिनोल के ऊपर, उसके बाद आता हूं फिनोल के ऊपर। फिनोल तो सबसे पहला तो आपको मोनोहाइड्रिक का मतलब क्या है, फिनोल क्या है, मोनोहाइड्रिक है, मतलब एक OH ग्रुप है तो इसको फिनोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिनोल। ठीक है, अगर इसके OH अगर इसको 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, अगर 3 नंबर पे है, 1 और 3 पे है OH, तो इसको बोलते हैं रिसोर्सिनोल। पूछ सकता है आपसे, रिसोर्सिनोल। और इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सीक्विनोल, ये आपसे शायद ना भी पूछा जाए, हेक्साफिनोल। अब ऐसे पूछ सकता है, लेट्स सपोज करो, जैसे आपसे कितना आसान क्वेश्चन लास्ट टाइम पूछा, मैंने आपको करवा भी रखा है कि हेक्सेन के अंदर कितने हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन है।
ये आपका 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 हाइड्रोजन, मतलब 6 कार्बन है हेक्सेन, इसके अंदर तुमसे हाइड्रोजन काउंट करवाए थे उसने लास्ट टाइम। मान लो तुमसे ये लिख कर दे दे हेक्साफिनोल, इसका मतलब तुम्हें पहले थोड़ा नामों का पता होना चाहिए। हेक्सा का मतलब 6, फिनोल का मतलब सर आपने बता ही दिया कि बेंजीन के ऊपर इसका मतलब 6 OH ग्रुप लगे हुए हैं। अब तुमसे ये कह दे कि हेक्साफिनोल के अंदर हाइड्रोजन कितने हैं, काउंट कर दोगे? यस सर कर देंगे। हर कार्बन के 4 बॉन्ड बनते हैं, कार्बन ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं, ये बाहर वाले 6 के 6 क्या होंगे, हाइड्रोजन होंगे, बाकी कहीं हाइड्रोजन नहीं होगा। फिनोल के अंदर पूछ ले, फिनोल के अंदर नंबर ऑफ हाइड्रोजन पूछ ले आपको, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बताओ कितने हैं, तो आप बताओगे सर एक तो फिनोल OH ग्रुप वाला, हर कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो जिस कार्बन के बॉन्ड कम दिखाई दे रहे हैं वहाँ एक एक हाइड्रोजन है, वहाँ एक एक हाइड्रोजन है, इसने 4 बना रखा तो यहाँ नहीं होगा। तो टोटल कितने होंगे, एक ये, 2 3 4 5 और 6। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन किसी टाइप का भी आ सकता है, छोटी छोटी चीजें हमको लेकर चलनी है, ठीक है। 1 डिग्री 2 डिग्री पूछ ले, 1 डिग्री 2 डिग्री लिखकर पूछ ले, आपको ऐसा लिखकर दे दे CH3 CHOH HOH, बताओ इस कार्बन ये कौन सी डिग्री का कार्बन है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। तो ऐसे कहीं भी आपको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखे तो आपको बस एक बीच वाला पकड़ो, कोई भी एक कार्बन, ये वाला, इसके बगल में CH3 है, CH3 है, CH3 है, और अपने पास क्या है, OH है, सॉरी एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा लगा दिया, ठीक है, एक है OH है। हम देख लेंगे बस 3 डिग्री का है। मेरे ख्याल में ये छोटी छोटी चीजें आपको समझ में आ गई होगी, और बहुत सी चीजें तो मैंने आपको जो आपको 10th क्लास का मटेरियल है उसमें करवाई हुई है। अब मैं नेमिंग के बाद एक अगला क्वेश्चन और नेमिंग का है, इसको लगाओ। अगर मेरे को याद नहीं है आपको लुकास टेस्ट और जो दूसरा मैंने क्वालिटेटिव एनालिसिस करवाया उसके अंदर रात करवाया था या आइडोफॉर्म वाले टेस्ट के अंदर, आइडोफॉर्म वाला तो मैंने आपको यूट्यूब पे भी डाला था। अब मुझे ये बताइए कि यहाँ लिखा हुआ है फिनाइल मिथेनॉल इज ऑल्सो नोन एज, ये भी एल्कोहल से क्वेश्चन था, हर शिफ्ट के अंदर आ रहे हैं क्वेश्चन, एक में फिनाइल एल्कोहल पूछ लिया, एक में ग्लिसरॉल पूछ लिया। अब देखो मैंने आपको 3 चीजें बताई थी कल, एक बेंजाइल, एक बेंजल और एक बेंजो। एक क्या बताई थी, बेंजो, बेंजल और बेंजाइल। बेंजाइल पे मैंने ये कहा था कि बेंजीन रिंग और उसके ऊपर जो कार्बन होगा उसके ऊपर 2 हाइड्रोजन होंगे। बेंजल के अंदर क्या बताया था मैंने कहा था जो बेंजीन है उसके ऊपर जो कार्बन होगा उसके साथ 1 हाइड्रोजन होगा। और बेंजो जो बताया था उसके ऊपर मैंने कहा था बेंजीन जो होगा, बेंजीन के ऊपर है जो कार्बन होगा पहला, उसके ऊपर कोई भी हाइड्रोजन नहीं होगा। अब इनके स्ट्रक्चर लिखो एक बार, सारे खुद भी ट्राई करोगे, साथ साथ मैं भी करवाता हूँ। नीचे से स्टार्ट करते हैं। कहता है फिनाइल मिथेनॉल, फिनाइल मिथेनॉल। मुझे इसका स्ट्रक्चर बताओ। साइक्लो का मतलब साइकिल, साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा। हेक्साइल का मतलब 6, हेक्साइल का मतलब 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 बना दिए मैंने, ठीक है सर। और कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगाना है, एल्कोहल, तो एल्कोहल के लिए OH। इसको मैं हेक्सेन बोलता हूं, वैसे क्या बोलता हूं, हेक्सेन बोलता हूं, हेक्सेन C6H14, 12 होगा, 14 नहीं। सारे के ऊपर 2 होंगे, हर कार्बन हर हाइड्रोजन के ऊपर 2 हाइड्रोजन होंगे हर कार्बन के ऊपर उसके बॉन्ड वैलेंसी के लिए, तो ये 12 होगा क्योंकि ये साइक्लिक है ना। जो अपना फॉर्मूला होता है ना CnH2n+2, ये किसके लिए होता है, अल्केन, साइक्लिक लीनियर चेन के लिए होता है। हेक्सेन था, हेक्साइल बोला, जैसे मैंने मीथेन, मीथेन को क्या बोला, CH3 को मिथाइल 1 हाइड्रोजन निकाल दिया था, इसमें से मैंने 1 हाइड्रोजन निकाल दिया, 1 हाइड्रोजन निकाल दिया। ये यार सारा साफ ही हो गया, ये बीच वाला, यही दिक्कत है, एक बार साफ करो ना सब हो जाता है। अभी मैंने जो हेक्सेन बनाया उसमें से मैंने एक क्या कर दिया, 1 हाइड्रोजन गायब कर दिया, तो मैं इसको हेक्सेन की जगह हेक्साइल बोल दूं, कोई दिक्कत है? जैसे मीथेन को मिथाइल बोल रहा था, हेक्सेन को हेक्साइल बोल दिया, और जो हाइड्रोजन हटाया उसकी जगह OH लगा दिया, तो एल्कोहल, साइक्लो हेक्साइल एल्कोहल। चलिएगा आगे करिएगा। आगे तुम्हारे पास क्वेश्चन है एन प्रोपाइल एल्कोहल। प्रोप का मतलब 1 2 और 3, एन का मतलब होता है कि लीनियर चेन, लंबी चेन, ऐसे लाइनर, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि 3 कार्बन तो ऐसे भी हो सकते हैं, ये भी 3 कार्बन है, 1 2 3, पर इसने एन लगा दिया, इसका मतलब है आपको लीनियर वाली बनानी है। क्या बनानी है, लीनियर वाली। बात समझ आ गई भाई, एक सीधी चेन बनानी है। एन प्रोपाइल एल्कोहल, एक OH लगाओ, बाकी सारे हाइड्रोजन पूरे करो। आइसोब्यूटाइल एल्कोहल, आइसो वर्ड मैंने कल आपको बताया था, आइसो वर्ड मैंने आपको कल बताया था कि आइसो वर्ड का मतलब है कि 1 कार्बन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप आपको ऐसे मिलेंगे, ये वाला आपको मामला
देखने को मिलेगा। ब्यूटाइल है तो 4 कार्बन, ब्यूटाइल है तो 4 कार्बन। बात क्लियर हो रही है तुमको? बात क्लियर हुई क्या? आइसोब्यूटाइल, ये तो आइसोप्रोपाइल होता, आइसोब्यूटाइल बोला तो 1 कार्बन ऐड किया मैंने, स्ट्रक्चर ये बनेगा। ये मैंने तुम्हें पिछले दोनों लेक्चर्स में करवाए हैं ये चीजें। उसके बाद आता है कि बेंजाइल एल्कोहल, तो बेंजाइल वर्ड तो यही है, इसके साथ एल्कोहल लगा देंगे। ये बेंजाइल है, ये बेंजीन था, बेंजीन ये होता है, देखो ये होता है बेंजीन, और बेंजीन का मैंने एक हाइड्रोजन हटा दिया तो इसको मैं क्या बोल दूंगा? बेंजाइल। ऊपर CH2 लगा दिया और उसके साथ एल्कोहल लगाना पड़ेगा बॉन्ड पूरे करने के लिए। 3 बॉन्ड तो कार्बन ने बना ही रखे हैं ना, 2 हाइड्रोजन और एक इसके साथ, तो एक OH लगा दूंगा तो ये क्या हो जाएगा? बेंजाइल एल्कोहल। और आपसे पूछा था कि फिनाइल मिथेनॉल, फिनाइल मिथेनॉल। अब फिनाइल क्या होता है पहले बताओ जल्दी से। फिनाइल सर आपने ये बोला था कि बेंजीन जो रिंग होती है, ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, इसी को एक हाइड्रोजन तुमने यहां से हटा दिया तो ये क्या है? यहां से आप किसी को जोड़ोगे और जोड़ने के लिए इसने क्या कहा है? किससे जोड़ दो? मिथेनॉल से, मिथेनॉल से। तो मिथेनॉल तो क्या होगा? यही होगा मिथेनॉल का मतलब। मिथ का मतलब क्या होता है? 1 कार्बन। ये नेमिंग तो मैंने बहुत अच्छे से करवा रखी है, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। कार्बन वाला जो चैप्टर आपने देखा होगा, एप वाले स्टूडेंट्स को बोल रहा हूँ स्पेशली, तो उनको पता होगा कि मैंने आपको ये नेमिंग बहुत अच्छे से करवा रखी है, ठीक है। तो मिथेनॉल CH3OH, ये मिथेनॉल ही तो क्या था? कार्बिनोल था। ये मिथेनॉल तो क्या था? इसका आयुपेक नोमेनक्लेचर क्या? ये तो घर वाले नाम है, ये कार्बिनोल, वुड एल्कोहल, ये घर वाले नाम है। आयुपेक नेमिंग क्या होती है? आयुपेक, आयुपेक नोमेनक्लेचर क्या होगा? 1 कार्बन के लिए मिथ, सारे सिंगल बॉन्ड है तो N और OH ग्रुप है तो मिथेनॉल, मिथेनॉल। एन, इन, आइन ये सब समझा रखा है, ठीक है। आगे बढ़िएगा। तो मिथाइल एल्कोहल वाला समझ में आ गया होगा कि यही क्वेश्चन का आंसर क्यों हुआ। क्लियर? आगे बढ़े। अब मैं प्रिपरेशन के ऊपर चलता हूं, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे प्रिपरेशन से। प्रिपरेशन से आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? देखो, अल्कोहल बनाना है, मतलब जो एक रिएक्टेंट होगा, एक प्रोडक्ट होगा, यहां कोई रिएजेंट लेंगे जो वो रिएक्शन करवाएगा, इसके अंदर OH ग्रुप फिट करना है, मतलब मेरे को अभी जो हमने देख रहे थे। तो तुमने जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाले चैप्टर में एक रिएजेंट के बारे में मैंने तुमको बताया था, KMnO4, पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट के बारे में कहता कि ऑक्सीडेशन विद पोटेशियम पर मैग्नेट किसका करवा रहा है? अल्कीन का। अल्कीन क्या होता है? जिस कंपाउंड के अंदर क्या हो? डबल बॉन्ड हो, जिस कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड हो। रिएक्ट विद कोल्ड एक्वस न्यूट्रल और अल्कलाइन पोटेशियम पर मैग्नेट, क्या देगा? 1,2 डाइयोल। क्या कह रहा है? कह रहा है कि कोई भी रिएक्टेंट की जगह हम क्या लेंगे? ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। रिएक्टेंट की जगह आपको कोई भी डबल बॉन्ड वाली स्पीसीज मिलेगी, कुछ भी मिल सकता है, उसके ऊपर तुम रिएजेंट क्या डालोगे? KMnO4। ये कैसा भी हो सकता है, डाइल्यूट, न्यूट्रल, अल्कलाइन। अल्कलाइन का मतलब होता है बेसिक, अल्कलाइन का मतलब क्या होता है? बेसिक, बेस, जिसका pH 7 से लेकर 14 के बीच, बेसिक मीडियम में, मतलब जो मीडियम में लेंगे वो बेसिक होगा, KMnO4 मिलेगा। ये कह रहा है ऐसे केस में क्या मिलेगा तुम्हें? ऐसे केस में जो डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच का, कार्बन कार्बन के बीच का जो डबल बॉन्ड है, मान लो ये आपके पास कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड हटेगा, बाकी तो कार्बन के 4 बॉन्ड तो पूरे ही होंगे ना, 2 हाइड्रोजन जुड़े होंगे, ऐसे मान लो 2 H2 लिख देता हूं भाई, 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ठीक है, 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए। ये कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड है, यहां तुमने अगर ये लिया हुआ रिएजेंट अल्कलाइन KMnO4, तो ये क्या करेगा? एक बॉन्ड को तोड़ेगा और दोनों की जगह एक एक OH लगा देगा, दोनों की जगह एक एक OH लगा देगा, बाकी सारी मोइटीज एज इट इज रहेगी। यही तो कह रहा है 1,2 डाइयोल, मतलब ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, 1,2 डाइयोल। डाई का मतलब 2, ओल का मतलब 2 OH ग्रुप, ओल ग्रुप किसके लिए? OH के लिए। इसी को अगर 2 कार्बन थे तो हम क्या बोलते थे? ग्लाइकोल, क्योंकि ग्लाइकोल का फॉर्मूला क्या होता था? CH2OH, लाइक ग्लाइकोल। ग्लाइकोल में जैसे अभी मान लो तुमने ये वाला ले लिया, ये वाला सिस्टम ले लिया, प्रोपीन ले लिया तुमने। प्रोपीन क्यों बोला? 1 2 3 कार्बन है, कार्बन कितने? 3। और प्रोपीन किसके लिए यूज होते हैं? अगर डबल बॉन्ड आ जाए तो। और अगर प्रोपेन होता तो इसका मतलब क्या होता कि यहाँ सारे सिंगल बॉन्ड है। तुमने क्या लिया? वही अल्कलाइन KMnO4 लिया, जहां जहां डबल बॉन्ड है उसको तोड़ेंगे, वहां क्या लगा देंगे? डबल बॉन्ड जिस कार्बन के बीच में उनको तोड़ेंगे, OH लगा देंगे। तो अब क्या लिखेंगे? प्रोपेन 1,2 डाइयोल। जैसे मान लो ये वाला केस हो गया ब्यूटूइन,
ब्यूट 2 इन का मतलब क्या है? ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4। कहता है 2 नंबर पे क्या होगा? डबल बॉन्ड होगा। तुमने 1 2 3 4 4 बॉन्ड बनाए, 4 कार्बन लिखे ब्यूट के लिए। कहता है कि 2 नंबर पे अल्कीन है, अगर ये 1 नंबर ये 2 नंबर, 2 नंबर पे इन है तो मतलब 2 नंबर पे तुमने डबल बॉन्ड बना दिया। और उसके बाद हाइड्रोजन पूरे कर दो। इस कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाने हैं तो 3 हाइड्रोजन लगा लो। इस कार्बन ने 3 बना रखे हैं तो 1 हाइड्रोजन लगा लो। 3 इसने भी बना रखे हैं तो 1 हाइड्रोजन लगा लो। इसने 1 बना रखा है तो 3 हाइड्रोजन लगा दो। नाम लिखना साथ के साथ सीख जाओगे। अल्कलाइन KMnO4 है तो हमें कुछ नहीं करना, इस डबल बॉन्ड को हटाना है और यहाँ 2 OH चिपका देने। बस क्या करना है? 2 OH चिपका देने। बात समझ में आ रही है? अब क्वेश्चन क्या बनेगा? एक तो आपसे ये पूछ सकता है कि जो अगर हम अल्कलाइन पोटेशियम KMnO4 ले, क्या ले? अल्कलाइन। अगर मैं इसको देसो करवा तो कोई भी सकता है, चाहे न्यूट्रल हो, चाहे अल्कलाइन हो, चाहे एक्वस हो, ठीक है। अगर आपके पास अल्कलाइन KMnO4 हो तो उस रिएजेंट का नाम हम क्या बोलेंगे? बेयर रिएजेंट। क्या बोलेंगे? बेयर्स रिएजेंट। और बेयर्स रिएजेंट अगर है तो ये क्या हमें किस टाइप का टेस्ट देता है? ये हमें टेस्ट देता है अनसेचुरेशन का। अनसेचुरेशन का, अनसेचुरेशन का मतलब क्या है? कंपाउंड के अंदर जहां डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो। ये हमें क्या बताता है? प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड बताता है। क्या बताता है? प्रेजेंस ऑफ, टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल। दिस इज नोन एज बेयर टेस्ट। बेयर रिएजेंट यूज कर रहे हैं तो इसको बेयर टेस्ट बोल देते हैं। ये एक टाइप से अल्कोहल की प्रिपरेशन ही है, क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट में आपके पास क्या मिल रहा है? अल्कोहल मिल रहा है। रिएक्शन होने के बाद आपको अल्कोहल मिल रहा है, तो अल्कोहल की प्रिपरेशन होगी। एक टाइप से टेस्ट भी हो गया ये, किसका? अनसेचुरेशन का। मतलब डबल बॉन्ड के बारे में अपने को बता रहा है। अच्छा, डबल बॉन्ड के बारे में कैसे पता चलेगा हमें? हमारे पास कोई अल्कीन सिस्टम आया, डबल बॉन्ड जिसके अंदर था, डबल बॉन्ड जिसके अंदर है, मान लो वो इस हाथ में मेरे पास, और इस हाथ में मेरे पास क्या है? बेयर रिएजेंट है। बेयर रिएजेंट का कलर है पिंक। बेयर रिएजेंट का कलर कैसा है? पिंक कलर का है। अगर मैंने इसको इसके साथ मिक्स किया तो वो इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीडेशन। आप यहां कोई ऑक्सीजन नहीं थे इस मोइटी के अंदर, तुमने 2 ऑक्सीजन ऐड कर दिए तो ऑक्सीडेशन तो हो रहा है। ऑक्सीडेशन होने से क्या होगा? इसका रंग था पिंक, तुमने देखा। अच्छा, मिक्स करने के बाद कलर कैसा हो गया? कलरलेस हो गया। पिंक कलर क्या है? गायब हो गया। इसका मतलब हमने देखा कि अच्छा, पिंक कलर गायब हो गया, इसका मतलब इस मॉलिक्यूल के अंदर क्या रहा होगा? अनसेचुरेशन, मतलब डबल बॉन्ड रहा होगा। और साथ में एक MnO2 क्या निकल जाती है? PPT निकल जाती है, ब्राउन PPT। ठीक है, आगे बढ़े। अगला आपसे एक प्रिपरेशन ऐसी आएगी, प्रिपरेशन कर रहा है हम अभी। हम क्या कर रहे हैं? प्रिपरेशन कर रहे हैं। बहुत सिंपल सी प्रिपरेशन बताइए अभी। एक ही KMnO4 के साथ करेंगे तो 2 OH ग्रुप लग जाएंगे, अल्कीन वाला डबल बॉन्ड टूटकर। अल्कीन वाला डबल बॉन्ड टूटकर इसको क्या बोल देते हैं? हाइड्रोक्सिलेशन। मतलब आप हाइड्रोक्सी ग्रुप, इसको हाइड्रोक्सी ग्रुप बोलते हैं। OH को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सी ग्रुप। हाइड्रोक्सी ग्रुप, ठीक है। चलिएगा, नेक्स्ट है, इस रिएक्शन को थोड़ा समझना पहले, क्योंकि इसका हमें यूज करना है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं। ये तुम्हारे पास प्रोपीन है, डबल बॉन्ड है। यस सर, डबल बॉन्ड है। ध्यान से देखना मैं क्या कह रहा हूं। अभी HBr ये रिएक्टेंट था, ये रिएजेंट है तुम्हारा, और ये तुम्हारे प्रोडक्ट बन रहे हैं। अभी मैं उस पे लेके आऊंगा अल्कोहल की प्रिपरेशन पे, उससे पहले समझा रहा हूं। मैंने कहा यार, मैंने एक चीज देखी, HBr है तो ये Br पे नेगेटिव होगा, H पे पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है। इसीलिए तो फ्लोरीन अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। जो किसी के साथ बॉन्ड बनाता है, मान लो फ्लोरीन ने किसी के साथ बॉन्ड बनाया, तो फ्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉनों को खींच लेगा, तो इस पे नेगेटिव आएगा, इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो इस पे पॉजिटिव। इसी तरह से मान लो HBr है तो इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये अपनी तरफ खींच लेगा, उस पर पॉजिटिव चार्ज। तो इस पे पॉजिटिव है, इस पे नेगेटिव है। ये बात समझ में आ गई। अब तुम अभी तक क्या कर रहे थे? KMnO4 लिया था, तब हमने क्या किया? दोनों जगह OH ग्रुप लगा दिए। अब मेरे पास पॉसिबिलिटी तो वही है कि डबल बॉन्ड हटेगा और एक जगह H लगा दूंगा और एक जगह Br लगा दूंगा, एक जगह H लगा दूंगा और एक जगह Br लगा दूंगा। बात यही है, बस कहाँ कौन सा लगाना है। अगर तुम्हें सिर्फ यही लिख कर दिया हो HBr, तो तुम्हें क्या करना है? जहां ज्यादा हाइड्रोजन हो
भाई दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, एक कार्बन जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन हो, जैसे इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, इसके पास 1 हाइड्रोजन है, तो जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन हो उसके पास पॉजिटिव वाली चीज को भेज दो, उसके पास क्या भेज दो, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो उसके साथ जोड़ दो, जो बच गया वो दूसरे के साथ जोड़ दो। तो मैंने क्या किया, इसके साथ तो 2 हाइड्रोजन थे तो तुम्हारे को यहाँ 3 दिखाई दे रहे हैं प्रोडक्ट के अंदर, मतलब एक ये हाइड्रोजन जोड़ दिया, बीच वाला डबल बॉन्ड तो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस कार्बन के साथ क्या जोड़ देंगे, जिसके साथ कम हाइड्रोजन है और डबल बॉन्ड था उसके साथ एक के साथ Br जोड़ दिया। ऐसे प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, मार्कोनी रूल की वजह से। ये एडिशन रिएक्शन है। एडिशन रिएक्शन का मतलब होता है कि हम कुछ ऐड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ ऐड कर रहे हैं, इसको बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। मतलब हम कुछ ऐड कर रहे हैं इस मोइटी के ऊपर, हमने इसमें से तोड़कर कोई हाइड्रोजन कार्बन कुछ बाहर तो नहीं निकाला, हमने तो इसके अंदर जोड़ा है, जोड़ने को एडिशन बोलते हैं। अगर यहां देखो ऐसा क्या हो गया कि इस प्रोडक्ट के अंदर इन्होंने 2 हाइड्रोजन थे, वहां तो इन्होंने Br जोड़ा है, जहां ज्यादा हाइड्रोजन थे वहां इन्होंने जहां Br जोड़ा, उल्टे चले हैं ना ये। अभी सर आपने क्या बोला, जहां ज्यादा हाइड्रोजन होंगे वहां हम पॉजिटिव वाले को जोड़ेंगे, वहां हाइड्रोजन को जोड़ेंगे, और जहां कम होंगे वहां दूसरी चीज जो नेगेटिव होगी उसको जोड़ेंगे। इन्होंने उल्टा कर दिया, जहां 2 हाइड्रोजन थे ज्यादा थे वहां Br जोड़ दिया, और जहां 1 हाइड्रोजन कम था वहां H जोड़ दिया। ऐसे प्रोडक्ट को हम बोलते हैं एंटी मार्कोनी रूल। ये प्रोडक्ट तभी बनेगा जब आपके पास पेरोक्साइड लिखा हो, जैसे H2O2 पर ऑक्साइड आपको लिख कर दे, तभी आपको ये वाले प्रोडक्ट बनाने होते हैं। मतलब एंटी मार्कोनी वाला उल्टा बनाता है। मार्कोनी वाला क्या है, जहां ज्यादा हाइड्रोजन वहां पॉजिटिव वाली मोइटी को हम जोड़ देंगे। क्लियर है यहां तक की बात। ये क्यों होता है, सिर्फ HBr के अंदर देखा जाता है पेरोक्साइड इफेक्ट। ये जो इफेक्ट है ये सिर्फ मार्कोनी रूल में देखा जाता है। टीजीटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जानने की जरूरत नहीं कि HBr में क्यों देखा जाता है क्यों नहीं देखा जाता। क्लियर है, पीजीटी लेवल में करवा रखा है। अब तुम क्या कहोगे, अभी मैंने कहा हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। हाइड्रेशन का मतलब होता है कि वाटर ऐड करना, अल्कीन का मतलब अल्कीन कोई होगा उसके ऊपर हम वाटर ऐड करेंगे। अब वाटर है H2O, H2O कैसे टूटता है, पानी कैसे टूटेगा, OH नेगेटिव और H पॉजिटिव, OH नेगेटिव और H पॉजिटिव, ये दोनों मिलकर H2O बनाते हैं। तो वाटर के अंदर अगर तुम किसी डबल बॉन्ड के ऊपर वाटर ऐड कर रहे हो, ध्यान से देखना मैं क्या कह रहा हूं, मान लो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है और इस पे तुमने वाटर ऐड किया, तो वाटर के अंदर H पॉजिटिव भी है OH नेगेटिव है। मैंने कहा कहाँ क्या जोड़ूं, तुम बोले सर हमें कोई पर ऑक्साइड नहीं दिया हुआ, तो हमें मार्कोनिफ वाला रूल लगाना है। और मार्कोनिफ वाला रूल कहता है कि जहां ज्यादा हाइड्रोजन है जिस कार्बन पे उस पे H जोड़ दो पॉजिटिव वाला, और जिस पे नहीं है उस पे OH वाला जोड़ दो। तो CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2, मैंने डबल बॉन्ड को हटाया तो इसके साथ कुछ जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ूंगा, 2 हाइड्रोजन, जहां ज्यादा हाइड्रोजन है वहां हाइड्रोजन भेज दिया, जहां कम हाइड्रोजन है वहां OH भेज दिया। प्रोडक्ट तुम्हारा ये वाला बन गया। और इस प्रोडक्ट ये किस वजह से बना है, प्रोडक्ट किस वजह से, मार्कोनिफ रूल की वजह से। अगर तुम्हारे पास मान लो चॉइस ही ना हो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगर तुम्हारे पास मान लो इस कार्बन पे भी 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन पे भी 2 हाइड्रोजन है, तो हम कहीं भी जोड़ दें सेम ही प्रोडक्ट आएगा। यहाँ H जोड़ दो चाहे यहाँ OH जोड़ दो, तो ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। मान लो ये वाला केस आ गया तुम्हारे पास, इस कार्बन में देखो कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड, एक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है और एक पे एक भी नहीं है, तो हमारे पास वाटर में H पॉजिटिव OH नेगेटिव है, तो OH कहाँ जोड़ूंगा, जिसके ऊपर नहीं है, और H कहाँ जोड़ूंगा, जहां है। आपको टीजीटी पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी ही बात याद रखनी है। ये अल्कोहल की प्रिपरेशन ही है ना भाई, तुमने अल्कोहल ही तो बनाया है ये रिएक्शन करके, ये रिएक्शन तुम्हारी हुई तो फाइनल प्रोडक्ट में तुम्हारे पास OH ग्रुप है कि नहीं है, OH ग्रुप है कि नहीं है, इथेनॉल की प्रिपरेशन है कि नहीं है। इथेनॉल तो आपके एग्जाम में आपके 10th क्लास में भरपूर दिया हुआ है, तो इथेनॉल की प्रिपरेशन है या नहीं है। आपको यही दे दे रिएक्शन लिखकर, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बना दे, मान लो ऐसे एग्जाम में आपके सामने क्वेश्चन रख दे, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O एसिडिक कंडीशन में, ठीक है, एसिडिक कंडीशन में। H पॉजिटिव का मतलब होता है एसिडिक कंडीशन, क्योंकि एसिड जो H पॉजिटिव दे उसको क्या बोलते हैं, एसिड, ब्रोंस्टेड एसिड बोलते हैं उनको, और जो H पॉजिटिव ले उनको क्या बोलते हैं, ब्रोंस्टेड बेस बोलते हैं। एसिड बेस वाले चैप्टर में करवा रखा है। और यहां आपको बोल दिया जाए A, कि A क्या होगा, आपको बोल दिया जाए इथेन, बी ऑप्शन दे दिया जाए इथेनल, तीसरा ऑप्शन दे दिया जाए इथेनॉल, और डी ऑप्शन दे दिया जाए
नन ऑफ दीज। अब बताओ, आपको पता होना चाहिए ना भाई क्या बनेगा। वैसे क्वेश्चन बहुत ही आसान सही है, हमें पता है कि हम इसको तोड़ेंगे तो एक का दोनों सेम है, तो कहीं OH बोल दो, एक जगह OH लगा दो, एक जगह H लगा दो, क्योंकि वाटर दो चीज में छुटेगा, OH नेगेटिव और H पॉजिटिव में। तो हम क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड हटाएंगे पहले, तो दो दो उनके हाइड्रोजन खुद के थे, और हम इस पे क्या ऐड कर देंगे, एक जगह OH लगा देंगे और एक जगह H लगा देंगे। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा CH3 CH2OH। इसको क्या बोलते हैं, एक दो, दो कार्बन के लिए इथ, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, और OH ग्रुप है तो ओल, इथेनॉल। मेरे ख्याल में ये प्रिपरेशंस तुम्हें सिंपल समझ आई होगी। लास्ट टाइम फिजिकल प्रॉपर्टी अभी तुमको करवाऊंगा। फिजिकल प्रॉपर्टी में हमें अभी क्या है, अभी तो और भी करना है, अभी तो मैंने आगे और भी करवानी है रिएक्शंस। क्या, ये वाली रिएक्शंस जिसमें SN1 SN2 ये भी करवाऊंगा, कहीं पूछ लिया जाए, कहीं भी हम कमी नहीं रखेंगे कि किसी वजह से हम इतना पढ़ रहे हैं तो यार थोड़ा और पढ़ लेंगे, ठीक है। ताकि देखो एग्जाम जब जॉब की बात आती है ना, तो हम कोई लीनियंट नहीं हो सकते कि ये छोड़ दूं ये कर लूं। जहां से हमें पता है कि क्वेश्चन आना ही आना है, तुम्हें पता है इससे तुम्हें 1 से 2 क्वेश्चन मिलने ही मिलने वाले हैं, चाहे वो नाम का मिल जाए, चाहे वो टेस्ट से मिल जाए, चाहे वो प्रॉपर्टी से मिल जाए, चाहे इससे ही मिल जाए। जैसे प्रॉपर्टी से क्वेश्चन देख लो, लास्ट टाइम ये ऐसा क्वेश्चन ना, ये NCERT में था, इसलिए उसने उठा के दे दिया इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, 351। लो भाई, एग्जामिनर ने पता है, एग्जामिनर ने मेंशन कर रखा है, सिलेबस दे रखा है, फिर छोड़ना ही क्यों कोई चीज को। अगर जॉब लेनी है आपको, 80,000 की जॉब के लिए देख रहे हो, तो सिंपल सी बात है, थोड़ा सा स्ट्रगल मेहनत करनी पड़ेगी। अगले लेक्चर में तुम्हें मैं थोड़ा सा वो करवाऊंगा कि इससे आगे की जो एडवांस रिएक्शन है, थोड़ी सी अल्कोहल की प्रिपरेशन से, कि आपको थोड़ा सा स्टीरियो से रिलेटेड छोटी छोटी टर्म्स है वो बताऊंगा, कि कहीं पूछ ले तो आपको थोड़ा सा ये तो ना कि आपको पढ़ा हुआ हो तो आप ऑप्शन देख के कर लोगे। धन्यवाद आप सभी का। आई थिंक आपको ये सारा सेशन पसंद आया होगा। अभी तक अल्कोहल फिनोल पे मैं 3 लेक्चर, और 3 लेक्चर बड़े नहीं है। आप ये चीज देखो कि मैं किसी लेक्चर को ऐसे नहीं है कि पहले अगर मैं यही चीजें लिख लिख के करवाऊँ ना तुम्हें, तो ये घंटों के लेक्चर हो जाए। पर अपने को क्या करना है, स्मार्ट स्टडी इसको बोलते हैं कि कम टाइम में आप ज्यादा कर जाओ, कम टाइम में ज्यादा कर जाओ। आप यहाँ लेक्चर देख लो, क्लास के अंदर 21 मिनट में टेस्ट खत्म, 20 मिनट में क्वालिटेटिव एनालिसिस के 4 टेस्ट खत्म, क्वेश्चन साथ में, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन भी नहीं, थ्योरी प्लस क्वेश्चन। अभी यही लेक्चर देख लो आप कितनी देर होगा, और इसमें हमने कितनी चीजें डिस्कस किए। धन्यवाद आप सभी का। फिर भी अगर कोई इंटरेस्टेड स्टूडेंट हो बैच के लिए तो एप्लीकेशन विजिट कर सकता है, और कोई आईफोन वगैरह यूज करता है तो वो इस नंबर पे 8168811934 पर व्हाट्सएप मैसेज करेगा, कॉल मत करना, ठीक है। और आईफोन वगैरह के लिए लिंक उनको अलग से मिलेगा, क्योंकि आईफोन वगैरह में प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन नहीं मिलती आपको। एंड्रॉइड वाले डायरेक्ट प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का। आपका दिन शुभ हो। ऑल द वेरी बेस्ट। लगे रहो, अब दिन रात एक कर दो, चाहे बायो हो, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, ऐसा ही कंटेंट आपको मिलने वाला है। और बैच के स्टूडेंट जो है उनको बैच के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना। मैं अलग अलग फोल्डर में अलग अलग चीजें डाल दूँ।